Hello everyone, welcome to class number 5 of digital documentation. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंसर्टिंग एन इमेज फाइल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके हमारे डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में और जानते हैं हम कैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज करके इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। सो तो फर्स्ट सेशन हमारा जो था, ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड वर्जन वाला जो चैप्टर है, इसका जो फर्स्ट सेशन था, इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स, कि स्टाइल्स क्या है, स्टाइल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, न्यू स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टाइल्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं, लोड कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। ये डिफरेंट टॉपिक्स था जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी सेशन 2 में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू वर्क विथ इमेजेस। इमेजेस के साथ हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क कैसे कर सकते हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है कि हाउ टू इंसर्ट इमेजेस। ओके, इन ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई इमेजेस को इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो क्या क्या है डिफरेंट मेथड्स जिनको यूज करके हम इमेज ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्किंग विथ इमेजेस सेशन का। सो इमेजेस कैन बी एडेड टू ए डॉक्यूमेंट इन सेवरल वेज। अलग अलग तरीके से हम हमारे डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट इमेज कमांड को यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम ए ग्राफिक्स प्रोग्राम, या है कि नहीं। या फिर सपोज जो भी पिक्चर्स, मतलब कोई एप्लीकेशन है, कोई प्रोग्राम है, वहां से कॉपी करके भी हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर जो स्कैनर डिवाइसेस होते हैं उसके द्वारा स्कैन करके भी हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर जो लिब्रे ऑफिस में जो गैलरी दिया है, गैलरी में कुछ इमेजेस भी दिया होता है, तो वहां से भी हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो these आर द डिफरेंट वे टू इंसर्ट इमेज इन आवर डॉक्यूमेंट। तो इनके प्रैक्टिकल यूजेस भी हम देखेंगे एक एक करके डिफरेंट मेथड्स के बारे में। सो when the image is in a file stored on the computer, तो अगर एक इमेज फाइल हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है, देन वी कैन इंसर्ट इट इनटू ए लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो अगर हमारे कंप्यूटर में एक इमेज फाइल स्टोर्ड है, देन हम क्या कर सकते हैं, उसको लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इन चारों में से कोई भी एक मेथड को यूज करके। ओके, तो क्या है वो चार मेथड्स। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के द्वारा भी हम ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट इमेज ऑप्शन के द्वारा भी हम इमेज ऐड कर सकते हैं, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के माध्यम से मतलब कॉपी पेस्ट करके भी हम इमेज ऐड कर सकते हैं। जब भी क्लिपबोर्ड का बात आएगा तो कॉपी पेस्ट याद कर लेना, तो कॉपी पेस्ट मेथड यूज करके भी हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर वी कैन ऑल्सो इंसर्ट इमेज बाय लिंकिंग, लिंकिंग मेथड यूज करके भी हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चार मेथड जो हमने देखा, कि ये चार मेथड हम कब यूज कर सकते हैं, अगर इमेज हमारे कंप्यूटर में फाइल के फॉर्म में स्टोर है तो। ओके, तो एक एक करके हम इन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकली इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं हमारे लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड हमारा क्या है, सबसे पहला मेथड हमारा है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ओके, तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को यूज करके अगर हमें एक इमेज इंसर्ट करना है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो कैसे कर सकते हैं, पहले उसके स्टेप को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। ओके, सो स्टेप को थोड़ा ध्यान से सुनना। फर्स्ट वी विल ओपन ए फाइल ब्राउजर विंडो एंड लोकेट द इमेज वी वांट टू इंसर्ट। मतलब हमारा जैसे कि मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है कि नहीं, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में जो दिस पीसी सेक्शन होता है, जिसको हम फाइल ब्राउजर विंडो बोलते हैं, तो फाइल ब्राउजर विंडो को ओपन करेंगे और वहां पे हमारा जो इमेज फाइल है वो जिस फोल्डर में है उस फोल्डर में जाके उसको हम लोकेट करेंगे, जिस इमेज फाइल को हम इंसर्ट करना चाहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, फाइल ब्राउजर विंडो में गए और जिस इमेज फाइल को हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसको हमने लोकेट किया, उसको हमने सिलेक्ट किया। देन हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, देन वी विल ड्रैग दैट इमेज इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट।
जिस डॉक्यूमेंट में हम उस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं, हम इमेज को क्या करेंगे, ड्रैग करके उस डॉक्यूमेंट के अंदर लेंगे एंड ड्रॉप इट वेयर वी वांट इट टू अपीयर, और वहां पे लेके ड्रॉप करेंगे जहां पे हम उस इमेज को ऐड करना चाहते हैं। ए फेंट वर्टिकल लाइन मार्क्स वेयर द इमेज विल बी ड्रॉप्ड। ओके, तो वहां पे एक वर्टिकल लाइन, ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन हमें देखने को मिलेगा जहां पे इमेज हमारा हम ड्रॉप करेंगे। ओके, so this method embeds means saves a copy of the image file in the writer document. ओके, एम्बेड का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे कंप्यूटर में एक इमेज फाइल सेव्ड है, स्टोर है, अगर हम उसको ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो इमेज हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर और एक डिफरेंट फाइल में सेव होगा, है कि नहीं। मतलब कंप्यूटर में जो इमेज फाइल था वो एक मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहा है, जब उसको ड्रैग करके हम हमारे राइटर डॉक्यूमेंट में ड्रॉप करेंगे तो राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर जो इमेज ऐड हुआ तो वो और एक इमेज फाइल क्रिएट हो गया, मतलब सेम इमेज फाइल हमारे कंप्यूटर में दो बार सेव होके रहेगा, दो बार स्टोर होके रहेगा। ओके, बट अगर हम चाहते हैं कि एम्बेड ना होके लिंक हो, मतलब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में जो इमेज फाइल है उसको जब हम ड्रैग करके हमारे डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर रहे हैं तो वो और एक नया फाइल क्रिएट करके एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस कंप्यूटर में रिजर्व ना करे, वो इमेज फाइल अगर हम चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में जो इमेज फाइल है उसको हम हमारे राइटर डॉक्यूमेंट में लिंक कर देंगे, जिसके द्वारा जब हम उस इमेज फाइल को हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर लेके इंसर्ट करेंगे तो वो दोबारा न्यू फाइल क्रिएट नहीं करेगा इमेज का, और मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं करेगा, किसके लिए, इमेज के लिए। मतलब वही कंप्यूटर में जो इमेज फाइल है उसका लिंक लेके हमने डाल दिया किसके अंदर, राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो और दोबारा मेमोरी स्पेस उस इमेज फाइल के लिए रिजर्व नहीं करेगा। बट अगर हम लिंक नहीं करते तो वो एम्बेड होगा, एम्बेड होने से क्या होगा, कंप्यूटर में भी उसका एक फाइल रहेगा और डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज हम जो ऐड करेंगे अगेन वही सेम इमेज फाइल और एक बार क्रिएट हो जाएगा, मतलब वो दो बार मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। बट अगर हम लिंक कर देंगे तो वो सिर्फ एक ही बार मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, कौन, वही इमेज फाइल। ओके, तो कैसे हम लिंक कर सकते हैं, तो जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो ड्रैग करते वक्त अगर हम CTRL प्लस शिफ्ट की को पकड़ के रखेंगे और ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे तो तब क्या होगा, एम्बेड होने के बदले लिंक होगा वो इमेज। ओके, तो कैसे इसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, तो थोड़ा हम प्रैक्टिकली करके इसको देखते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं टोटल जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है वहां पे हमने एक हिस्से में किसको ओपन किया है, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन किया है जिसमें हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, और दूसरा सेक्शन जो है उसमें हमने ओपन किया है फाइल ब्राउजर विंडो को, और वहां पे हमने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को ओपन किया है, और डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जो इमेज है उस इमेज को हमें क्या करना है, हमारे डॉक्यूमेंट राइटर डॉक्यूमेंट में हमें ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करके ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, तो पहले ब्राउजर विंडो हम ओपन करेंगे और हम लोकेट करेंगे उस इमेज को, जिस इमेज को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब उसको सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, हो गया सिलेक्ट, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, फिर माउस के पॉइंटर को मतलब जिस डॉक्यूमेंट में हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे, तो राइटर राइटर डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है। फिर हम क्या करेंगे, जिस इमेज को हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके उसको हम ड्रैग करेंगे। ओके, तो देखो जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो अभी कर्सर को देख सकते हो, कर्सर के नीचे एक रेक्टेंगल सिंबल आ रहा है, मतलब हम ड्रैग करके ला रहे हैं, वो ड्रैग आइकॉन है। तो ड्रैग करके लाएंगे, ड्रैग करके लाने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर उसको जहां पे हम ड्रॉप करना चाहते हैं ड्रॉप कर देंगे, हो गया ड्रॉप। सो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो देखो ये जो इमेज फाइल है ये हमारे कंप्यूटर में है कि नहीं।
तो ये मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहा है कंप्यूटर का। और जब इस इमेज फाइल को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे राइटर डॉक्यूमेंट में हमने ऐड किया, तो अगेन ये क्या करेगा, अगेन ये मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। मतलब द सेम इमेज फाइल विल रिजर्व मेमोरी स्पेस ट्वाइस, दो बार मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। बट अगर हम चाहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करके ऐड करने से वो एक ही बार मेमोरी स्पेस रिजर्व करे, तो हम एम्बेड करने के बदले क्या करेंगे, ये एम्बेड हुआ है कि नहीं, तो एम्बेड करने के बदले हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। ओके, तो हम लिंक कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेंगे। तो अभी अगर कोई इमेज इंसर्ट कर दिए हैं, उसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उस इमेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे, देन कीबोर्ड से बैकस्पेस की या फिर डिलीट की को प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे हो चुका है। तो अभी अगर हमें लिंक करना है तो उसके लिए कौन सा की प्रेस करके पकड़ना पड़ेगा, CTRL की एंड उसके साथ शिफ्ट की। तो कीबोर्ड में CTRL की और शिफ्ट की को पकड़ के रखना। ओके, देन इमेज को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना। तो अभी देख सकते हो क्या लिख रहा है, क्रिएट लिंक इन डॉक्यूमेंट्स। तो ये जिस डॉक्यूमेंट में हम इसको ऐड करेंगे वहां पे वो उसका लिंक ऐड करेगा, ना कि उस इमेज को ऐड करेगा। ओके, हमें इमेज दिखेगा पर एग्जैक्टली exactly वो इमेज नहीं, वो क्या होगा, इमेज का लिंक होगा। कौन से इमेज का लिंक होगा, जहां से कंप्यूटर फाइल में जहां पे वो इमेज है उस इमेज का वो लिंक होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिंक किया, तो लिंक किया मतलब ये मेमोरी स्पेस कितना बार रिजर्व कर रहा है, एक ही बार रिजर्व कर रहा है। किसके लिए, ये कंप्यूटर में जो इमेज फाइल है बस उसके लिए वो मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहा है। पर उसको जब हमने ऐड किया किसमें, हमारे राइटर डॉक्यूमेंट में, तो इसमें ये कोई भी मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं कर रहा। ओके, क्योंकि हमने इसको लिंक किया है। तो जब हम लिंक करते हैं, तो अगर मैं इमेज फाइल लिंक करके ऐड करता हूं और उस इमेज फाइल को अगर मैं अपने कंप्यूटर फाइल से डिलीट कर दूं, तो वो राइटर डॉक्यूमेंट से भी डिलीट हो जाएगा। बट अगर हम इसको एम्बेड करेंगे तो कंप्यूटर फाइल से इमेज डिलीट हो जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इमेज फिर भी हमें हमारे डॉक्यूमेंट में दिखेगा। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है एम्बेडिंग एन इमेज एंड लिंकिंग एंड इमेज के बीच। जब हम एम्बेड करते हैं तो कंप्यूटर से उस इमेज फाइल को डिलीट कर देने से भी वो इमेज फाइल हमें हमारे राइटर डॉक्यूमेंट में दिखेगा। ओके, बट अगर हम इमेज को लिंक करते हैं तो कंप्यूटर फाइल से उस इमेज को डिलीट कर देने से वो इमेज फाइल हमारे राइटर डॉक्यूमेंट से भी डिलीट हो जाएगा। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बेडिंग एंड लिंकिंग एंड इमेज फाइल। तो कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करके क्या कर सकते हैं, इमेज फाइल को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो फर्स्ट मेथड तो हमने देख लिया कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करके हम कैसे इमेज फाइल को हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे दूसरा मेथड कि हाउ कैन बी इंसर्ट इमेज यूजिंग इंसर्ट इमेज ऑप्शन। इंसर्ट इमेज ऑप्शन यूज करके हम कैसे हमारे डॉक्यूमेंट में इमेज को ऐड कर सकते हैं, अभी उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो उसका स्टेप पहले देख लेते हैं, देन उसका प्रैक्टिकल यूज भी हम देख लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, we will open the document to insert an image in LibreOffice Writer। मतलब जिस डॉक्यूमेंट में हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं पहले उसको ओपन करेंगे। देन सेकेंड स्टेप, प्लेस द कर्सर वेयर वी वांट टू इंसर्ट एन इमेज। जहां पे हम हमारे डॉक्यूमेंट में जहां पे हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, हम हमारे कर्सर को वहां पे रखेंगे, वहां पे कर्सर को प्लेस करेंगे। ओके, कर्सर को प्लेस करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, देन वी विल सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। एंड इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद देन हम इमेज कमांड होगा, इमेज कमांड में क्लिक करेंगे, कहाँ से, मेन्यू बार से। ओके, मेन्यू बार से हम पहले इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे, देन वहां पे इमेज कमांड होगा, इमेज कमांड में क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद जिस पिक्चर को हम इंसर्ट करना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर से, उस इमेज या फिर पिक्चर फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके ओपन ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ओके, तो वो इमेज क्या होगा,
तो वो इमेज ओपन ऑप्शन में या फिर ओपन बटन में क्लिक कर देंगे तो वो इमेज हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। और उसके नीचे मतलब जो इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स जो आएगा, वहां पे बॉटम में एक लिंक नाम का एक ऑप्शन होगा। तो ये लिंक नाम का ऑप्शन हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो हम आगे में डिस्कस करेंगे। मतलब आज के ही क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी हम पहले देखेंगे कि कैसे हम इंसर्ट ऑप्शन को यूज करके इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं इमेज फाइल हमारे डॉक्यूमेंट में। तो उसका प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ओपन हो चुका है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर। और यहाँ पे हम जिस डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो अभी हम कैसे करेंगे, तो मेन्यू बार में जाएंगे। ओके। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा था डॉक्यूमेंट ओपन करो। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, कर्सर वहां पे रखो जहां पे हम इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये इंसर्शन पॉइंट देख सकते हो, यहाँ पे कर्सर हमने वहां पे रख दिया, टेक्स्ट कर्सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन्यू बार में जाएंगे, इंसर्ट टैब में इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करने के बाद इमेज कमांड में क्लिक करेंगे। इमेज कमांड में क्लिक करने के बाद जहां से भी इमेज हम इंसर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो डाउनलोड्स हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, जहां से भी हम इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां जाके इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम ओपन बटन में क्लिक कर देंगे तो इमेज इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बॉटम में इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स के बॉटम में एक लिंक का ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्यों गिवन है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके। तो अभी तो नॉर्मली इंसर्ट इमेज ऑप्शन के द्वारा हम कैसे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ओपन बटन में क्लिक कर देंगे। हो गया इमेज इंसर्ट। ओके। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट टैब में जाएंगे, इमेज कमांड में क्लिक करेंगे, इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे इमेज को जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं। देन ओपन बटन में क्लिक कर देंगे। देन इमेज विल बी एडेड और इंसर्टेड इन आवर डॉक्यूमेंट। ओके। सो आई थिंक दूसरा मेथड भी सबको क्लियर हो चुका होगा। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, थर्ड मेथड को देखेंगे। थर्ड मेथड क्या है, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मीन्स कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करके हम कैसे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में क्लिपबोर्ड होता क्या है, क्लिपबोर्ड इज ए टेम्पररी मेमोरी where the images are stored. What kind of images are stored? The images that we have copied, okay, or that we have uh, removed by using cut option. Okay. तो अगर हम कट या फिर कॉपी टूल को यूज करके कोई भी इमेज को कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं, रिमूव करते हैं, देन वो इमेज एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशन जहां पे जाके स्टोर होता है, उस टेम्पररी मेमोरी लोकेशन को हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। ओके। सो यूजिंग द क्लिपबोर्ड वी कैन कॉपी इमेजेस इनटू एन लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट। हम क्या कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड जबकि हमारे लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में हमें गिवन है, तो हम क्लिपबोर्ड की मदद से क्या कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट से कोई भी इमेज को मतलब कोई दूसरे लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट से हो या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से हो, कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, इमेज को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करेंगे तो वो कहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, वो हमारे क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाएगा। क्लिपबोर्ड में ऐड होने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको जिस डॉक्यूमेंट में हम उसको इंसर्ट करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट में जाके हम पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो इमेज उस डॉक्यूमेंट में जाके ऐड हो जाएगा। तो उसका स्टेप थोड़ा देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, वी विल ओपन बोथ द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड द टारगेट डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जहां से हमें इमेज को कॉपी करना है, एंड टारगेट डॉक्यूमेंट मतलब जहां पे हमें इमेज को पेस्ट करना है। दोनों डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। देन दोनों डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जहां से इमेज को हमें कॉपी करना है, वहां पे हम इमेज को, जिस इमेज को हम कॉपी करना चाहते हैं, हम उस इमेज को क्या करेंगे, उस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे। उस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर कॉपी करेंगे। तो हम उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की हम क्या प्रेस कर सकते हैं, CTRL+C।
तो हो गया कॉपी। कॉपी होके वो इमेज कहाँ पे ऐड हो जाएगा? क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे? वी विल स्विच टू टारगेट डॉक्यूमेंट, मतलब अभी हम टारगेट डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, मतलब जहां पे हम इमेज को पेस्ट करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद फिर हम कर्सर को अपने प्रॉपर प्लेस में रखेंगे जहां पे हम हमारे इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर एडिट टैब में जाके पेस्ट ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की CTRL भी हम प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इमेज इस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ओके। तो इसका भी थोड़ा प्रैक्टिकल यूज हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए। ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम जिस डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं वो हमने ओपन कर दिया है। और हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं सपोज हमारे कंप्यूटर से कॉपी करके। ओके। कहीं से भी हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो जहां से हम कॉपी करना चाहते हैं उसको भी ओपन कर देते हैं। ओके। जहां से हम कॉपी करना चाहते हैं हम उसको भी ओपन कर देते हैं। लो, उसको भी हमने लीजिए ओपन कर दिया है कि नहीं? मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट एंड टारगेट डॉक्यूमेंट दोनों ओपन हो गया। फिर हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में सोर्स डॉक्यूमेंट जहां से हमें इमेज को कॉपी करना है वहां हम क्या करेंगे? इमेज को सिलेक्ट करेंगे। हो गया इमेज सिलेक्ट सिंगल क्लिक करके। इमेज सिलेक्ट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कॉपी ऑप्शन है वहां से कॉपी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की CTRL+C यूज करके भी कॉपी कर सकते हैं। कोई भी मेथड यूज करके कॉपी कर सकते हैं। तो जब हम इसको कॉपी करेंगे तो कॉपी करने से ये इमेज जाके कहाँ पे ऐड हो जाएगा? क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में ऐड हो गया, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गया। तो अभी हम कहाँ पे आएंगे? वी विल स्विच टू टारगेट डॉक्यूमेंट। टारगेट डॉक्यूमेंट में स्विच करके हम आ गए। तो टारगेट डॉक्यूमेंट में स्विच करके आने के बाद जहां पे इमेज हम इंसर्ट करना चाहते हैं हमारे कर्सर को हम वहां पे रखेंगे। तो कर्सर को हमने रख दिया यहाँ पे, टेक्स्ट कर्सर को। यहाँ पे कर्सर को रखने के बाद हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, एडिट टैब में जाके भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की CTRL+ भी यूज करके भी पेस्ट कर सकते हैं इमेज को इंसर्ट करने के लिए। ओके। सो आई थिंक क्लिपबोर्ड के माध्यम से कॉपी पेस्ट करके हम कैसे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं वो सबको इजीली समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लास्ट मेथड इमेज इंसर्ट करने का। ओके। तो एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हम इमेज को कॉपी पेस्ट करके क्लिपबोर्ड के माध्यम से हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं इमेज को, तो तब एक पॉइंट पे हमें ध्यान देना जरूरी है। इफ द एप्लीकेशन फ्रॉम विच द ग्राफिक वाज कॉपीड, मतलब जहां से हम ग्राफिक्स को कॉपी कर रहे हैं, ओके, जिस डॉक्यूमेंट से या फिर जिस एप्लीकेशन से हम ग्राफिक्स या फिर इमेज को कॉपी कर रहे हैं, if this is closed before the graphic is pasted in the target document में हम उसको पेस्ट करने से पहले अगर हम उस एप्लीकेशन या फिर डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देते हैं, then there may be a chance that that image may be lost from the clipboard. ओके। तो जब तक हम पेस्ट नहीं करते तब तक हमें सोर्स डॉक्यूमेंट को भी क्लोज नहीं करना है। पेस्ट करने के बाद ही सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर सोर्स एप्लीकेशन को क्लोज करना है। इस चीज पे हमें ध्यान देना जरूरी है जब हम क्लिपबोर्ड के माध्यम से हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज को इंसर्ट करते हैं तो। ओके। सो नेक्स्ट मेथड, लास्ट मेथड इमेज इंसर्ट करने का, वो है इंसर्टिंग एन इमेज बाय लिंकिंग। लिंकिंग मेथड को यूज करके हम कैसे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, और लिंकिंग मेथड को यूज करके इमेज इंसर्ट करने का एडवांटेज क्या है, ये मेन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हाउ कैन वी इंसर्ट इमेज बाय लिंकिंग। If multiple copies of same image are required to be inserted in the document, okay, तो सपोज मुझे सेम इमेज एक ही डॉक्यूमेंट में बार बार इंसर्ट करने की जरूरत है। तो अगर हम उसको 10 बार स्टोर करेंगे तो वो 10 बार मेमोरी स्पेस रिजर्व कर देगा। ओके। सो जब हमें सेम इमेज एक डॉक्यूमेंट में बार बार स्टोर करना पड़े, then it is beneficial to save the link of image instead of inserting the image। तो कॉन्सेप्ट को समझो।
जब हमें एक डॉक्यूमेंट में सेम इमेज मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट करने की जरूरत पड़े, तो उसको अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम इंसर्ट करेंगे देन इट विल कंज्यूम मोर मेमोरी स्पेस। तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम इमेज को इंसर्ट करने के बदले हमारे लिए बेनिफिशियल ये होगा कि हम इमेज के लिंक को सेव करें। तो जिसके द्वारा क्या होगा कि वो मल्टीपल टाइम्स मेमोरी स्पेस रिजर्व ना करके एक ही बार मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, और उसके लिंक को अलग अलग लोकेशन में हम यूज करेंगे उस डॉक्यूमेंट में। तो मल्टीपल प्लेसेस में इमेज भी ऐड हो जाएगा और मेमोरी स्पेस सिर्फ एक ही बार रिजर्व भी होगा। ओके, so inserting a link stores its reference instead of image itself। तो जब हम एक लिंक को इंसर्ट करते हैं तो तब हम एक्चुअल इमेज को इंसर्ट नहीं करते, तब हम इमेज के रेफरेंस को इंसर्ट करते हैं। इमेज के रेफरेंस मतलब वो इमेज किस लोकेशन में है, उसके लोकेशन को हम इंसर्ट करते हैं। ओके, सो देयर बाय रिड्यूसेस द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसके द्वारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट का साइज रिड्यूस होता है। सेम इमेज को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम अगर हमें स्टोर करना है तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम हम इंसर्ट नहीं करते, एक बार इंसर्ट करते हैं फिर हम उसके लिंक को क्या करते हैं, बाकी जगह पे लेके पेस्ट कर देते हैं या फिर पुट कर देते हैं, जिसके द्वारा वो मल्टीपल टाइम्स मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं करता। ओके, because the actual image is saved only once as a separate file along with the document। ये मैंने बोला कि जब हम लिंक करते हैं, एक बार इंसर्ट करके बाकी जगह पे हम लिंक करते हैं तो वो बस एक ही बार मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, और बाकी टाइम पे हम क्या करते हैं, एक्चुअल इमेज और इंसर्ट नहीं करते। जो एक बार हमने इमेज इंसर्ट किया था बस उसको लिंक कर लेते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करता है, उस एड्रेस में, उस रेफरेंस में जो इमेज है उस इमेज को वहां वहां पे दिखाता है जहां जहां पे हमने उस लिंक को ऐड किया होगा। ओके, जिसके द्वारा हमारा मेमोरी स्पेस भी कम यूज हुआ, डॉक्यूमेंट का साइज भी कम होगा, और इजीली हम इमेज को इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं लिंक के फॉर्म में इमेज को, वो दो मेथड है। ओके, सो व्हेनेवर ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द लिंक इज ओपन्ड, the image file gets merged at the place where reference was stored। जब हम हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी लिंक को ओपन करते हैं तो वो क्या करता है, इमेज फाइल को मर्ज करता है उस लिंक के साथ, और जहां पे वो इमेज स्टोर है वहां से उस इमेज को लाके जहां पे भी हम लिंक ऐड किए होते हैं उन लिंक के प्लेस में वो इमेज को डिस्प्ले करता है। तो there are mainly two general procedure to link the image file is as follows। हम मेनली दो तरीके से इमेज फाइल को हमारे डॉक्यूमेंट में लिंक कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड करते वक्त, कि हम कैसे CTRL प्लस शिफ्ट की को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करने से इमेज फाइल को लिंक करके ऐड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर से देख लेंगे। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स। सो इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स में जो नीचे एक लिंक का ऑप्शन था उसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, हम लिंक के फॉर्म में इमेज को हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो हमने एक ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मेथड तो देख लिया था, दूसरा मेथड जो है इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स वाला, उस देख लेते हैं। ओके, तो ये जो इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स वाला मेथड जो है ये नहीं देखे थे, इसको देख लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड वाला तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले से। ओके, तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम इमेज कमांड में जाएंगे तो इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जिस इमेज को हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। देन अगर हम चाहते हैं कि ये जो इमेज हम इंसर्ट कर रहे हैं, ओके, ये दोबारा मेमोरी स्पेस रिजर्व ना करे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। लिंक ऑप्शन में क्लिक कर देने से क्या होगा, अब अगर हम इस इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं ओपन बटन में क्लिक करके, तो वो डॉक्यूमेंट में ये जो इमेज फाइल ऐड होगा, तो ये डॉक्यूमेंट में इमेज फाइल कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं करेगा। ओके, देखो पूछ रहा है कीप लिंक और एम्बेड ग्राफिक, वी विल क्लिक ऑन कीप लिंक। ओके, तो यहाँ पे लिंक के फॉर्म में इमेज हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे हमने चार मेथड देखा जिनको यूज करके हम अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड्स के द्वारा इमेज हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं।
सो आई थिंक आज के क्लास में हमने इंसर्ट इमेज करने का जो डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, प्रैक्टिकल यूज हमने देखा, तो सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।